हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम निकल गए होम स्टे से। वहाँ ऊपर अगर आपको दिखाई दे तो वो है यहाँ का मोनेस्ट्री, हानले मोनेस्ट्री जो बोलते हैं वो। और वहाँ ऊपर दिखा रहे तो ये ऑब्जर्वेटरी है, जो कि आज हमारा प्लान चेंज हुआ है क्योंकि लद्दाख हानले पूरा फुल है। यहाँ टूरिस्ट वगैरह बहुत सारे आ गए हैं, तो कहीं जगह नहीं मिल रही होटल में। आज भी हमको जो रूम मिला था, बेड मिला था, वो सिर्फ आज के दिन के लिए था। आज कहीं भी नहीं है, तो आज हम दोपहर को वापस जाएंगे। तो अभी जाए है उमलिंगला, और ये वही 3 रास्ते हैं। यहाँ से उमलिंगला जाते, यहाँ से हानले जाते, यहाँ से लद्दाख की ओर जाते हैं। और ये रास्ता जो पीछे जाता है, ये जाता है हमारे उमलिंगला की तरफ, फोटिला होके। तो अभी हम फोटिला होके उमलिंगला जाएंगे। स्टीप चढ़ाई है, उसकी वजह से हमने गाड़ी का सब सामान यहाँ से अंदर से निकाल दिया है। और जहाँ हम रात को होम स्टे में रुके थे, वो होम स्टे में हमने पूरा सामान निकाल के हमने रख दिया है, ताकि वज़न कम हो जाए और गाड़ी ऊपर चढ़ सके। बाकी तो अब आपको पता चलेगा गाड़ी चढ़ती है नहीं चढ़ती है, ऊपर वाले की मर्जी। चलिए चलती है आगे। बताया कि हम उमलिंगला जा रहे हैं और वो फोटिला वाला रास्ता लिया है। अब फोटिला जो है वो पर्वत है, और फोटिला का जो पहाड़ है वो काफ़ी स्टिफ उसकी चढ़ाई होती है। और अभी आप जैसे देख रहे हो कि अभी तो रास्ते अच्छे हो गए, अच्छा रोड बना दिया है, लेकिन पिछले साल तक तो यहाँ कोई ऐसा रोड भी नहीं थे। और इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना एक आसान काम नहीं था। फिर भी अभी तो आसान हो गया है थोड़ा, लेकिन इतनी स्टीफ चढ़ाई है कि छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती है। और वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से गाड़ियां में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो गाड़ी चढ़ नहीं रहती। तो देखिए कैसे हमको स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी गाड़ी को चढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी हमने सर कर लिया, और ये है टॉप, फोटिला का टॉप, जो कि हम टॉप पर आ गए। हाँ, बीच में गाड़ी हीट हो गई थी, हमको खड़ा रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी हम टॉप पर तो आ गए। और यहाँ हम रुक नहीं रहे, क्योंकि अगर यहाँ रुकेंगे तो गाड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर दिक्कत करेगी। तो हम यहाँ ना रुकते हुए हम यहाँ से आगे चल दिए नीचे की ओर। और नीचे इतना ही नीचे ऊपर उतरना होता है। तो हम काफ़ी मशक्क़त करते हुए ऊपर चढ़े थे, क्योंकि हम इतना शूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको भी टेंशन हो रहा था। गाड़ी एक बार हिट कर गई थी, तो हमको भी उसका टेंशन था, तो हम शूट नहीं कर पाए। लेकिन ये रास्ता यहाँ देख लीजिए आप, इतनी सर्द हवा बह रही थी। तो आप रोड पर देख सकते हो जो मिट्टी उड़ रही है और जो डिज़ाइन बना रही है, तो उससे पता चलता है कि कितनी सर्द हवा यहाँ बह रही थी। उसकी वजह से गाड़ी भी ठंडी हो रही थी यहाँ। और यहाँ से जो आपको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो सामने की तरफ उमलिंगला की पहाड़ी कुछ कहीं पर है, और उस तरफ चाइना यानी कि तिब्बत की बॉर्डर भी है। यानी कि तिब्बत चाइना, जहां हमारा युद्ध चल रहा था, अभी युद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो उस तरफ है। सामने की तरफ जो आपको पहाड़ियां दिखाई रही है वहीं, और हमको वहीं जाना था, उमलिंगला की तरफ। तो अभी हम दोस्तों पूरा फोटिला से नीचे आ चुके हैं, 14,600 फीट की हाइट पर। 18,100 फीट से वापस पूरा आपको फोटिला नीचे उतरना है, वापस वैली में आना है। ये हम लोग वापस से वैली में आ गए। तो दोस्तों, हम ऊपर से पहाड़ उतर के आए फोटिला, और वापस हम 14,600 फीट पर आ गए हैं 18,000 से। और यहाँ से 3 रास्ते होते हैं। एक ये रास्ता जाता है, अभी हम जब भी आओ तो ये हानले की और फोटिला होके जाएंगे, और ये रास्ता है वो चिसुमल होके जाएगा। तो अगर आपको उमलिंगला जाना है तो ये रास्ते से होके जाना पड़ेगा। ये रास्ता जाएगा कोयुल की ओर, और ये फोटोला होके हानले की ओर, कोयल फोटोला होके हानले की ओर। और ये सीधा रास्ता जाएगा चुसुल की ओर। चुसुमली यहाँ से अभी 12 किलोमीटर है, नुरबुला टॉप 26 किलोमीटर है, और जुसूर 65.3 किलोमीटर है। तो वहाँ से तो हम आगे बढ़ गए। आगे एक खूबसूरत रास्ता भी हमको मिला, जो कि हिमालय की खूबसूरती यहाँ दिखने जैसी होती है। और देखिए ये रास्ता, और क्या खूबसूरत जगह है। और हिमालय वाकई में एक बहुत बढ़िया जगह है। दुनिया में एक अव्वल नंबर का पहाड़ तो है ही, लेकिन उससे भी खूबसूरत जगह ये है। आप स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हिमालय है। सही फोटिला से आते हैं यहाँ, तो ये ऊपर जाता है उमलिंगला, और नीचे से दूसरे रास्ते से जाया जाता है हानले की तरफ। तो ये रास्ता ना लेके ये रास्ते पे जाना पड़ता है उमलिंगला की तरफ, वो ब्रिज की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए उमलिंगला के रोड पर।
यहाँ पे एक ब्रिज जो दिखा है आपको, ये क्रॉस करना होता है और वहाँ से सीधा रास्ता जाता है नुरबुला टॉप की तरफ। और यहाँ पे अभी हाइट है 15,200 फीट की और अभी हम चढ़ाई करेंगे 19,024 फीट की। तो हम काफ़ी ऊपर आ गए उमलिंगला पर्वत पर, और ये आप नज़ारा देख सकते हो, क्या खूबसूरत जगह है। लेकिन हाँ, यहाँ हम आगे जा पाते नहीं जा पाते हमको पता नहीं था, और हुआ ये कि दो बार हमारी गाड़ी हीट हो गई और हमको रोकनी पड़ी, और दूसरी बार तो इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी। तो देखिए, आपको दिखाते हैं हम यहाँ। और यहाँ पर हमारी गाड़ी थोड़ा हीट हो गई है। फ्यूल से तो अभी हम थोड़ी देर रुके, गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं। उमलिंगला साफ नहीं है, वो जो लास्ट रास्ता दिख रहा है बस उसके पीछे उमलिंगला है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। गाड़ी की थोड़ी कूल डाउन होती है, फिर हम लोग जाते हैं ऊपर। ठंडी तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी को चढ़ाना पड़ रहा है, तो उस वजह से गाड़ी ओवर हीट हो रही है। वो जो आप लाइन देख रहे हो वो क्रॉस करेंगे तो उसके पीछे उमलिंगला है। वो एक गाड़ी आ रही है, देखो वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर है। तो दोस्तों, गाड़ी ने हीट बहुत पकड़ ली है। अभी है 18,771 फीट। तभी ठंडी करने के लिए रोक दी है। तो गाड़ी ठंडी होते ही हम वहाँ से चल दिए, और जैसे हम थोड़े ही आगे गए, ज़्यादा दूर हम नहीं गए, तो आगे हमको एक बोर्ड दिखाई दिया, जो कि ये सामने है, वो दिखाई देता है बोर्ड, पढ़िए आप इसको। तो हम वो ऊंचाई पर थे जो कि बेस कैंप, जो माउंट एवरेस्ट होता है, वहाँ जाते वक्त जो ट्रैकिंग करके जाते, तो बेस कैंप उनका जो होता है वहाँ तक जा पाते, ज़्यादातर लोग उससे आगे नहीं जा पाते। तो वहाँ तक इतनी ऊंचाई पर हम गाड़ी लेके गए। तो ये जो बोर्ड दिख रहा है वो वहाँ का बोर्ड है कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए बेस कैंप के ऊपर। तो ये जगह है वो बेस कैंप से ऊपर है, यहाँ गाड़ी लेके हम पहुँचे। तो ये तो हमारे लिए एक और गर्व की बात थी। लेकिन यहाँ से आगे हम नहीं जा पाए क्योंकि फिर से हमारी गाड़ी हीट हो गई। तो दोस्तों, अपडेट्स कुछ ऐसे है कि अभी हम उमलिंगला कैंसिल कर रहे हैं इस बार के लिए, क्योंकि गाड़ी का जो पावर है वो कम पड़ रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और गाड़ी ऊपर तक नहीं चढ़ पा रही है। उसके ऊपर जाने में गाड़ी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो गाड़ी का रिस्क नहीं ले रहे और नीचे जाएंगे। तो दोस्तों, गाड़ी ने हीट पकड़ ली, और आगे का रास्ता भी देखा स्टिफ था। ऑयल, हमारा जो इंजन का ऑयल था वो काला हो गया था, तो मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। तो हम लोग यहाँ से अभी उमलिंगला नहीं जा रहे, नीचे वापस जा रहे हैं। तो ये टॉप अगली बार के लिए फिर कभी आने की सोचेंगे। तो अभी तो नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतर गए, लेकिन आप समझ सकते हो कि सामने उमलिंगला टॉप दिखाई दे रहा था हमको। हम 18,000 फुट से भी ऊपर चले गए थे और सामने ही उमलिंगला टॉप था, और वहाँ तक हम नहीं चढ़ पाए और वहाँ से वापस आना पड़ा। तो कितना दर्द हो रहा होगा, इतना दुख हुआ। लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि यहाँ 200 किलोमीटर तक कोई गैरेज या कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला था, तो हमको वापस आना ही था। गाड़ी का रिस्क नहीं लेना था, और डीजल भी इतना नहीं यहाँ मिलता कहीं, तो हमको तो वापस आना ही था। तो हम वहाँ से वापस चले आए। फिर तो अभी हम वापस तो उतर गए, लेकिन फुटुला टॉप पर ना जाते हुए उरमुंगले टॉप पर जाते हैं। अभी एक दूसरा टॉप है, वो भी 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, नुरबुला टॉप। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, और वहाँ से उतरेंगे, वहाँ ऑफ रोड है, पूरा रोड नहीं है, लेकिन हम वही रोड ट्राई करेंगे अभी, ऑफ रोड वाला। अभी जो आए थे वो तो पूरा ब्लैक टॉप रोड था, उसमें कहीं भी ऑफ रोड नहीं आया। तो अभी चलते हैं नुरबुला। तो नुरबुला टॉप तक तो हमको अच्छा रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही हमको वहाँ ऑफ रोड मुड़ना पड़ा तो वो एकदम खतरनाक रास्ता था, जो कि हमको बताया गया था कि ये रास्ते पे मत जाना, बहुत ही डस्ट वाला रास्ता है, मुंडस्ट है। लेकिन ये शॉर्टकट था, और हमको वापस फुटिला टॉप नहीं चढ़ना था 18,000 फुट की ऊंचाई पर। तो हम यहाँ से आ गए। जो हार्ले रोड, हार्ले એટલે આ કઈ જઈએ, એ લોકો હાર્લે જઈ રહ્યા છે ના, આ કઈ જઈએ, ઈ નુરબુલા। और अभी यहाँ पर आपको एक बोर्ड मिलेगा, 17,100 फीट पर है, और अभी ये जो रास्ता है ये हार्ले जा रहा है।
और वहाँ से सीधा रास्ता जो है वो नूरबुल्ला टॉप होते हुए उगड़ुमले विलेज जाएगा। और अभी हम जा रही है ऑफ रोड करके हादले की तरफ। यहाँ पे सिर्फ एक हादले का बोर्ड देके हमने क्रॉस किया और हमारे आगे कुछ गाड़ियाँ जा रही है, बस उसी को हमने देखा है। A few moments later. तो टॉप से तो हम नीचे उतर गए, लेकिन नीचे उतरते वक्त इतनी धूल थी, 1.5 फीट मून डस्ट था वहाँ, इतनी धूल थी 1.5 फीट, जो कि हमारी उतरते वक्त भी गाड़ी फंस रही थी और हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो समझो कि यहाँ आने के वक्त तो कोई आओ ही मत, क्योंकि गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, गाड़ी हो या फिर बाइक हो नहीं चढ़ेगा। हाँ, 4 व्हील ड्राइव हो तो अलग बात है। और इस चक्कर में हम शूट भी नहीं कर पाए, तो वैसे ही आ गए। तो दोस्तों ये जो रास्ता है नूरबुल्ला टॉप से हम लोग जो नीचे आए हैं, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और पूरा मून डस्ट से भरा हुआ है। हमें अपनी 4 व्हीलर को उतारने में भी बहुत ही परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत ही स्टीप और स्लैंट है, तो गाड़ी लिटरली साइड में उसमें स्किप हो रही थी। और अभी हम भी इन इनोवा को जो लोकल टैक्सी का है उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें ये रूट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और ये बाइक ऊपर चढ़ने के लिए तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप ये रास्ता अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे इतनी मतलब आधे फीट की डस्ट है, यहाँ पे मून डस्ट है। A few moments later. तो दरअसल हम काफ़ी सारे आगे आ गए थे, हमें आगे से और एक रास्ता लेना था, लेकिन हम बहुत आगे आ गए थे। तो ये जो रास्ता है ये काफ़ी ख़राब रास्ता है। तो अभी कहाँ से टर्न लेना है, हम लोग वापस से यू टर्न लेके गए। हमारे आगे 2 इनोवा है, वो देखो अभी उन लोगों ने टर्न लिया है वापस से। दरअसल यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, ये देखिए ये लेफ्ट वाला रास्ता है और हम लोग जो गए थे वो साइड वाला रास्ता है। A few moments later. अभी बारिश के छींटे आ रहे हैं यहाँ, और ये अभी पक्के रोड पे चढ़े हैं। अभी यहाँ से देखो, वहाँ से ऑफ रोड था, यहाँ पक्के रोड पे चढ़े हैं। बाकी टायर वगैरह की हालत तो बस अच्छी है। और यहाँ याक है, वैसे जोंग कहते हैं, याक है ये, बहुत सारे हैं यहाँ। और वहाँ ऊपर जाना है हमको, चलो चलते हैं, पीछे गाड़ी आती है। मौसम बदल गया है और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, अभी ये रोड बन रहा है। तो इस रूट पे भी एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। अंदर पत्थर है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे साइड से आते हो तो पूरा रिवर है, वो रिवर क्रॉस करना होता है, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ फंस जाती है। और इसीलिए हमने भी ये लंबा वाला रूट लिया है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन वो थोड़ा डेंजर है, वाटर क्रॉसिंग उसका डेंजरस है। पूरा गड्ढा है, अंदर से उठेगी नहीं गाड़ी, तो फिर यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी बजे हैं 3:15 दोपहर के। हम लोग होमस्टे से निकल गए हैं आगे जाने के लिए। अब कहाँ जाएंगे? न्योमा से होके, क्योंकि यहाँ तो कोई खाली है ही नहीं होमस्टे, और जो भी देता है तो पैसे तो बहुत है बापरे। तो उसकी वजह से हम निकल गए। आगे कहीं रुकेंगे रात को, देखेंगे, जहाँ भी रुकेंगे आपको दिखाएंगे, कैंप करेंगे तो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए कि वे मिलिट्री काफ़े में आए हैं, या मिलिट्री की जीप रखी है, और पवन बहुत है, तो सॉरी अगर आवाज़ ना आए। तो मौसम बहुत ख़राब है, सामने देखो पूरा बारिश हो रहा है। तो सॉरी हम बताना भूल गए, हमने लिया था एग रोल और कॉफ़ी। एग रोल खा लिया, फिर याद आया अभी। और ये अलग से विचार चलते हैं दिमाग में, और वो बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा, इंटरेस्टेड भी रहे, मोटिवेटेड भी रहे। ये आर्मी का, ये है, ऐसा है आर्मी का काफ़े। वॉशरूम वगैरह, वॉशरूम भी है यहाँ। तो ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ खड़ा रहकर आप सेल्फी ले सकते हो, अंदर बैठ सकते हो, वहाँ खड़े रह, पीछे खड़े रह के आप सेल्फी भी ले सकते हो। गन वाली गाड़ी है, बैठ सकते हो 4 लोग। वहाँ कुछ बनाया हुआ है टायर वगैरह लगाकर, और ये ऐसे पीछे पहाड़ी दोनों तरफ ही। और ये मोनेस्ट्री है जो कि हम जा नहीं पाए, अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से।
A few moments later. तो हम ये लोमा चेक पोस्ट के पास आ गए हैं, जो कि हम आते वक्त दिखाया था। वहाँ तक तो बड़ा अच्छा रास्ता था। A few moments later. ये न्योमा विलेज आया है। अभी 5 बज रहे और बारिश भरपूर चालू हो गई है। यहाँ होमस्टे देखते हैं अगर मिल जाता है तो अभी हम न्योमा टाउन में है और यहाँ पर एक होटल होमस्टे है। अभी थोड़ा बारिश रुकेगा तो जाके पूछ के आते हैं कि होमस्टे का क्या रेट है। अगर यहाँ पे जमता है तो यहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे सुमदो चले जाएंगे, क्योंकि अभी 5 बजे है तो ये उजाला करीबन और 1-1.5 घंटे तक रहेगा। यहाँ से सुमदो कुछ 20 किलोमीटर है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो आज का ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।